वेलकम टू माय चैनल लॉ स्टूडेंट। सो आज देखते हैं दो रीसेंट डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एविक्शन। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो जो फर्स्ट केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया एविक्शन ऑफ अ सन जिसने अपने पेरेंट्स को निगलेक्ट किया। नाउ इन दिस केस जो सन है ही डिनाइड एक्सेस टू अ प्रॉपर्टी विच वॉज ऑक्यूपाइड बाय हिम एंड दैट प्रॉपर्टी एक्चुअली बिलोंग्ड टू हिज पेरेंट्स। सो जो प्रॉपर्टी थी वो एक्चुअली पेरेंट्स की थी एंड द सन ही डिनाइड एक्सेस टू द प्रॉपर्टी। नाउ अगर इसके फैक्ट्स देखें तो फर्स्ट एप्लीकेशन 2023 में फ़ाइल की गई थी अंडर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स एक्ट बाय द एल्डरली पेरेंट्स, जिसमें उन्होंने मेंटेनेंस मांगी थी फ्रॉम द सन प्लस eviction order against the eldest son. So this was the first application that was filed by the parents against the son. And after that this application was allowed by the tribunal एंड उसके बाद जो एपिलेट स्टेज पे ट्रिब्यूनल ने भी सेम ऑर्डर किया, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे सेट असाइड कर दिया। अब हाई कोर्ट ने कहा है द ट्रिब्यूनल के पास ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है टू पास एन ऑर्डर फॉर वेकेशन ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट अ सीनियर सिटीजन। अब इसे हम आगे अच्छी तरह से समझते हैं कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर को सेट असाइड क्यों किया। अब हाई कोर्ट का कहना था कि जो सन है अंडर 2 क्लॉज H वो भी एक सीनियर सिटीज़न है। दैट इज़ सीनियर सिटीज़न मीन्स अ पर्सन बीइंग अ सिटीज़न हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स। इसीलिए सन बीइंग अ सीनियर सिटीज़न उसको प्रॉपर्टी से अविक्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए द पेरेंट्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू एविक्शन। सो हाई कोर्ट सेट असाइड दैट ऑर्डर, बट लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हाई कोर्ट का जो व्यू पॉइंट था वो एरोनियस था, और जब सन ने एप्लीकेशन फाइल की थी तब उसकी एज 59 थी। सो रेलिवेंट डेट फॉर कंसिडरेशन वुड बी द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल। सो इन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस में हमने अगर एज कंसिडर करनी है तो वो किस डेट से करनी है, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल। सो जब वो फाइल की गई थी तब जो सन था ही वॉज 59 ईयर्स। फर्दर कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो एक्ट है मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजनशिप एक्ट ये वेलफेयर लेजिस्लेशन है और इसे लिबरली कंस्ट्रू किया जाना चाहिए। दैट मीन्स कि जो इसकी कंस्ट्रक्शन है इन केस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इट शुड नॉट बी स्ट्रिक्ट बट लिबरल इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। फर्दर जो निगलेक्ट किया है एल्डरली पेरेंट्स को दैट इज़ अ ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, दैट इज़ वाई जो एविक्शन है वो जस्टिफाइड है इन दिस केस। नेक्स्ट लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन वर्सेस हर्ष गोयल का केस है। इसमें जो टेनेंट है उसे सेंटेंस किया गया है टू 3 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड ही हैज़ बीन सेंट टू तिहाड़ जेल। नाउ इसके केस देखें तो इसकी फर्स्ट एविक्शन ऑर्डर 2022 सितंबर में फाइल किया गया था बाय द लैंडलॉर्ड अंडर यूपी अर्बन प्रेमिसेस रेंट कंट्रोल ऑर्डिनेंस। सो द फर्स्ट एविक्शन का जो ऑर्डर था वो पास हुआ अंडर इन 2022। उसके बाद काफ़ी अपील्स फाइल की गई एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एविक्शन को ही अपहेल्ड किया। देन सितंबर 2024 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी एविक्शन ऑर्डर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक्सटेंशंस दी टेनेंट को कि प्रेमिसेस को वेकेट करे, बट द टेनेंट फेल्ड टू डू सो। सो सुप्रीम कोर्ट वॉज वेरी लिबरल वाइल ग्रांटिंग एक्सटेंशंस टू द टेनेंट। अब आफ्टर दैट एक फाइनल जो है डेडलाइन दी टू वकेट द प्रेमिसेस दैट इज़ इन सितंबर 2025, बट मल्टीपल एक्सटेंशंस देने के बाद भी टेनेंट ने ऑर्डर के साथ कंप्लाई नहीं किया। सो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट ही विलफुली फेल टू कंप्लाई। सो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की अगेंस्ट द टेनेंट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ कंप्लाई नहीं किया। सो आर्टिकल 129 कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इट्सेल्फ। फर्दर अगर हम देखते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, तो इसमें जो हमारे पास सेक्शन है 2B, सिविल कंटेम्प्ट क्या है, विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट डिक्री
decree, direction of or other process of a court. So contempt means एक जानबूझ के किसी भी order को disobey करना. So after this जो one of the tenants so sentenced to 3 months of civil imprisonment. Civil imprisonment means imprisonment to enforce a civil order and a fine of 1 lakh in case of non-payment, 1 month of additional imprisonment. One more tenant उसको 5 lakhs पे करने का ऑर्डर दिया गया एंड इम्प्रिजनमेंट नहीं दी गई बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज एंड इन केस ऑफ नॉन पेमेंट सिविल इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 month. So these were the two recent decisions of Supreme Court on eviction. For more such videos on law related topics, do like and subscribe.